नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो यूक्रेन से छात्र जो है वो दिल्ली पहुंचे, ये बड़ी खबर हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और ऐसे में अब यूक्रेन से भारतीय छात्र वापस आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र रूसी दूतावास के बाहर से वो रवाना हुए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका गया है। दिल्ली पहुंचे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र के परिजन, माफ करिएगा, उनके परिजन पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए वो रवाना हुए थे। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया है। रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के परिजन रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंचे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया है। दिल्ली पहुंचे हैं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी दूतावास के बाहर जो है प्रदर्शनकारी परिजनों को रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया और जो छात्र भारत के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिजन दिल्ली रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में सुरक्षा बलों ने उनको रोक दिया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के भी करीब 2000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो इस समय बंकरों की शरण लिए हुए हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे ये जो परिजन वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली में, ये जाहिर बात है कि ये अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि रूस के खिलाफ ये नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाने की कवायद हालांकि सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन और इसी को लेकर कि रूस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई वहां पर कर रहा है यूक्रेन में, ये बहुत ही अफसोसजनक और दुनिया भर में इसकी कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है रूस की। लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। रूस की ओर से लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन के ऊपर। और इसी बात को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर हमारे 20,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं। अभी भी उनको निकालने की जो कवायद है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ही ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनको वापस लाया जा चुका है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रूसी सेना का जो आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भारतीयों में नाराजगी है। खासतौर पर जो भारतीय छात्र उनके जो अपने हैं जो वहां पर फंसे हुए यूक्रेन में, वो अब नाराज हैं। और यही वजह है कि अब रूसी दूतावास के बाहर वो प्रोटेस्ट करने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनको रास्ते में रोक लिया। और यूक्रेन में जिस तरीके से भारतीय छात्र फंसे हुए, उनके परिजन इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनके जो अपने हैं, उनके जो अपने लाड़ले हैं, उनकी वतन वापसी हो। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रूस जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लगातार बमबारी चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर जो भारतीय हैं अब उनमें भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। ठीक अमित, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से ये आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम वहां से छात्रों को बचा लेंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं रूस के ऊपर, ऐसे में कितना मुश्किल होने वाला है भारत सरकार के लिए अपने वतन के लोगों को बचाना? बिल्कुल सही कहा आपने। और विवेक, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिस तरीके से वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन हालातों के बीच में भारतीय छात्रों को या जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करने के मकसद से वहां पर पहुंचे हुए हैं, नौकरी वहां पर करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस वहां पर करते हैं। लेकिन ज्यादा तादाद में, जैसा कि विवेक आप भी जानते हैं, कि भारतीय छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए।
क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई की अगर भारत में हम बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा ये कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा महंगी ये होती है, 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा इसमें आता है। लेकिन अगर आप यही एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में करना चाहें तो 20 से 25 लाख रुपए में आप पूरी की पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और यही वजह है कि काफी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी, किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है विवेक, ये पिछले 2 महीने से लगातार तनातनी दोनों देशों के बीच में चल रही थी और अमेरिका जो है वो बार बार चेता रहा था, बार बार अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा था कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने भी कहीं ना कहीं इसको हल्के में लिया और इसके साथ ही दुनिया के जो तमाम देश हैं वो लगातार यूक्रेन के साथ होने का दावा तो करते रहे। खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें या हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये तमाम देश ऐसे हैं जो लगातार यूक्रेन के साथ होने का दावा तो करते रहे, लेकिन जब समय आया तो इन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चिंता वो यही है विवेक कि अब भारत सरकार की ओर से, भारतीय दूतावास की ओर से लगातार एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की जा रही है और भारत सरकार की पहली जो प्राथमिकता है अब वो यही है कि किसी भी तरीके से इन फंसे भारतीयों को वापस कैसे लाया जाए। जिस तरीके से आज निकलकर जानकारी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि आज रात को 2 बजे 2 विशेष जो फ्लाइट हैं, स्पेशल फ्लाइट जो हैं वो रवाना होंगी और उनके जरिए इन भारतीयों को लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ठीक है अमित जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उस दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों के परिजन पहुंचे हुए हैं और बीच में जो है पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रोक लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बोलो। I hereby request to the Prime Minister of India and the Foreign Ministry to just look upon on this matter which is going on right now. Our children, they have been stuck there and we need help. We need some kind of established evacuation for them, and as every hour is passing on, the danger is going on increasing, I think so, and they are running out of the essentials. So we request Indian government to please help us. हमारे बच्चे वहाँ यूक्रेन की ईस्ट साइड में फंसे हुए हैं, उनको प्लीज बाहर निकालिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से हम। ज़्यादा सप्लाईज भी नहीं है और मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, जैसे हॉस्टल बेसमेंट से मेस तक नहीं जा पा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है वहाँ पे। और झूठ बोल रहे हैं कि सिविलियंस पे हमला नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब बकवास है। सब पे हो रहा है, सारे डेंजर में। अभी कम से कम जहाँ मेरा फ्रेंड है वहाँ कम से कम 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हॉस्टल मेस में, ठंड में है और उन पे कोई हेल्प नहीं हो रही। एम्बेसी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, सारे नंबर ऑफ है, ना ये हमें अंदर जाने दे रहे और ना इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है ना वो कोई रिस्पॉन्ड कर रही है, उनके सारे नंबर ऑफ है। मेरी लगातार मेरे फ्रेंड से बात हो रही है, वो बता रहा है मेरे को हर चीज़ वहाँ की, कोई हेल्प नहीं है वहाँ। फ्रेंड कहाँ पर है? अकीब में ही है। हमको नहीं जाने दे रहे बच्चों को। बोलो। तो लगातार हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, हम आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी जो परिजन पहुंचे हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके अपनों को वतन वापस लाया जाए, लेकिन जो एक बड़ी बात है जो हम सुन रहे थे वो ये कहा जा रहा है कि कोई भी एम्बेसी जो दूतावास है, चाहे यूक्रेन में दूतावास की बात कर ले हम, जो भारतीय दूतावास पर है या फिर जो यूक्रेन की दूतावास है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए यही तो वजह है जो इनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और देखिए किस तरीके से भावुक अपील भी वो करती नजर आई, भावुक अपील कर रही थी कि हम अपने इंडियन गवर्नमेंट से, हम अपनी भारत सरकार से, हम जो भारतीय राजदूत हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और हमारे बच्चों को वापस लेकर आएं। देखिए ये अपने आप में विवेक, ये आपको समझना होगा कि हालात बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो चुके हैं और यही वजह है कि अब जो पेरेंट्स, जिनको आप इससे पहले हम भी देख रहे थे, आपने भी सुना होगा कि जो लगातार वो कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी, भारत सरकार सकुशल हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी अपने वहां पर फंसे हुए उनको वापस लेकर आएगी। लेकिन क्योंकि हालात अब लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, बमबारी वहां पर हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ऐसे में सभी को ये डर है कि भाई नुकसान कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं हमारे अपने जो हैं
वो अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है, अगर उनको किसी तरह की क्षति होती है तो बहुत दिक्कत उनको हो जाएगी। और इसीलिए अब देखिए ये जो परिजन हैं, इससे पहले आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो के जरिए या अपने घर से ही वो गुहार लगा रहे थे सरकार से, वो अपील कर रहे थे, लेकिन अब वो जो रूसी जो दूतावास है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर वो प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि पुलिस उनको पहले रोक देती है, लेकिन आपने सुना उनका बयान किस तरीके से वो अपील करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि भाई सरकार जो है वो लगातार दावा तो कर रही है कि हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन मदद हमें नहीं मिल पा रही है। चाहे इंडियन एम्बेसी की वहां पर बात करें तो वहां सभी नंबर्स बंद जा रहे हैं उनके, किसी से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। और आपने सुना भी होगा उनका ये कहना है कि हम वहां पर जो फंसे हुए हमारे अपने, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई भी मदद वहां पर नहीं मिल पा रही है। और विवेक, सबसे बड़ी जो बात है, देखिए वहां जो बंकर्स बने हुए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बंकर्स वहां पर बनाए गए थे, वो बंकर्स अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। और चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो बहुत मजबूत बताए जाते हैं। और इसीलिए जो चाहे वो भारत सरकार हो, यूक्रेन की सरकार हो, सभी ने यही कहा है कि आप या तो जो मेट्रो स्टेशन हैं उनकी शरण लीजिए, या फिर जो शेल्टर्स जो बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, आप उनकी शरण लीजिए। लेकिन वहां भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और यहां तक कि लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत अब देखने को मिल रही है। विवेक, जिनके अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि एटीएम में पैसे खत्म हो चुके हैं, एटीएम खाली हो चुके हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसीलिए इनकी जो चिंता है वो वाजिब है। इनकी दुख और पीड़ा को हम और आप आसानी से समझ सकते हैं, इनके आंसुओं को, इनकी भावुक अपील को हमें समझना होगा। विवेक जी अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन पहुंचे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। कैथल के श्री 11 रुद्री मंदिर में चल रहे महारुद्र यज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में कल 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे और देश के साथ साथ विश्व शांति के लिए यज्ञ में आहुति डालेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। विधायक लीलाराम ने बताया कि मुख्यमंत्री कल 11 बजे आएंगे और महारुद्र यज्ञ में शिरकत करेंगे। उसके बाद विकास के लिए जो ग्रांटें आई हैं, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही कैथल के विकास के बारे में भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला यूक्रेन मामले पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री लगातार यूक्रेन के संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के बजट को लेकर के भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को इस बजट में सौगात देगी और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सुबह से हमारी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी गंभीर तौर पर तमाम स्टूडेंट से चर्चा कर ली। हमने तुरंत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी रिक्वेस्ट आई उतने छात्रों को एम्बेसी से कनेक्ट करवाया और केंद्र के भी लोगों से हमारी चर्चा हुई है। ऑलरेडी जो 5 बॉर्डर्स यूक्रेन के साथ लगते हैं, चाहे वो सर्बिया का हो, पोलैंड का हो, अन्य देशों का हो, वहाँ की एम्बेसीज की स्पेशल यूनिट्स बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर आज यूक्रेन से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 2 देशों में आपसी आज तनाव है। जब ऐसा तनाव आता है तो एयर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पिछले दिनों आपने अफगानिस्तान में भी देखा। डिप्लोमेटिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री दोनों देशों से निरंतर संपर्क में है। उनका भी ये प्रयास है कि हिंदुस्तानी नागरिक, केवल मात्र छात्र ही नहीं, कोई भी हमारे देश का नागरिक वहाँ पढ़ने गया है, व्यवसाय करने गया है, आज रिहाइश रखता है,
उसको सुरक्षित अपने देश में वापस लाने का हमारा पूरा संकल्प है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए दुआएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में हरियाणा के करीब 2000 बच्चे फंसे हुए हैं, जिनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश के कई जिलों के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो वहीं जिंद के जुलाना कस्बे के मेहरडा गांव का अजय यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिसके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि अजय यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था। अजय के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और जल्द ही बच्चों को वतन वापस लाने की मांग की है। भाई 3 साल हो गए भाई मेरे भाई को यहाँ से गए हुए, भाई बात होने पे भाई उसने कहा था भाई कोई भी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है भाई, भारी भयानक बमबारी हो रही है भाई वहाँ पे। भाई सुबह 3-4 बजे से चालू हुई थी, परसों की बात है भाई, परसों भाई की कॉल आई थी मेरे पास सुबह 5 बजे। भाई ने बोला था कि भाई भयानक बमबारी हो रही है, मतलब भाई इतना भयानक वो हो रहा है, मतलब भाई शोर हो रहा है कि भाई सुनने कानों के पर्दे फट सकते हैं भाई। इतने 15 किलोमीटर दूर बमबारी हो रही थी भाई उस टाइम। तो भाई वो बुरी तरीके से डरे हुए थे, जितने भी भाई थे, वही 7-8 भाई थे हमारे वहाँ पे, बुरे तरीके से डरे हुए थे भाई सभी। और भाई खाने का कोई प्रबंध नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मेट्रो स्टेशनों में भी अपना अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर अपनी भाई रात काट रहे हैं भाई सारे बच्चे जितने भी, मतलब बहुत सी लड़कियाँ सभी भाई वहाँ पर अपना टाइम कर रहे हैं भाई स्पेंड। भाई मोदी जी से ये गुजारिश है कि भाई सभी बच्चों को सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचाया जाए। जी उन्होंने यही बताया कि मम्मी हमारे पास ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना उड़ने पैरने के लिए, एक जोड़ी लत्ते और पासपोर्ट हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और हमें प्लेटफॉर्म जो है मेट्रो चलती है उनके नीचे अंडरग्राउंड किया गया सभी बच्चे को। और हमारे पास न किसी का फोन आता, ना कोई मैसेज आता, ना कोई नोटिस आता, सिर्फ हमें कहकर भेजा गया कि यहाँ बारूद चल रही है, अंडरग्राउंड हो जाओ। जी भारत सरकार से हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे, हमारे बेटा बेटी गए हुए, उन सभी को वहां से सुरक्षित वापस लाया जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ युद्ध भयंकर छिड़ा हुआ है। और हमारे बच्चों के हमारे दिल में बहुत बुरा बुरा रोकर हाल हो रहा था कि हम सोच रहे कि हमारे बच्चे वापस आए और कब हमें उनकी शक्ल देखे और कब वो अपने दादा दादी माँ बाप भाई बहन के पास वापस आए। हमारी भारत सरकार से की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यूक्रेन में जिंद का भी एक छात्र फंसा हुआ है। अजय एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच में अजय फंस गया है और उसके भी परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके अपनों को वतन वापस लाया जाए, सुरक्षित वापस लाया जाए। तो जिंद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अजय के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि अजय यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी हुई जंग के बीच में जो हजारों भारतीय फंसे हैं यूक्रेन में, उनमें से एक अजय भी है, जो जिंद का रहने वाला है, जुलाना कस्बे का। और उनके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके अजय को सकुशल वापस वतन लाया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको जिंद की दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।